बहरहाल काहल अपनी सतावर राजों से भरा हुआ है। सन 2015 में तहकीकी जहाज आरवी थॉमस जी था मप्सनास की गहराइयों को तलाश करने के लिए रवाना हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से ताल्लुक रखने वाला यह जहाज दरियाफ्त के मिशन पर था। इनकी मंजिल एक दौर दराज खत था जो अपनी जिल्ली सरगर्मियों के लिए जाना जाता है। जैसे ही जहाज अपने हदफ की तरफ बढ़ा, मौसम ने करवट ली। एक तूफान आ रहा था जिससे जहाज और इसके अमले की हिफाजत को खतर लायक था। कप्तान ने मुहिम को रोकने और तूफान के गुजरने का इंतजार करने का मुश्किल फैसला किया। उन्हें क्या मालूम था कहीं गैर मुतवक्किता खैर गैर मामूली दरियाफ्त का बास बनेगी। वे थॉमस जी था मप्सन पर सवार साइंस दान ताखिर से मायूस थे, ताहम वह पर उम्मीद रहे। बहरहाल का हल में बेशुमार राज छपे हुए थे। वही हदीकने के लिए बेताब थे कि तूफान के गुजरने के बाद कौन से अजाब बातान का इंतजार कर रहे हैं। जहाज के रखते ही साइंसदानों ने अपनी तुझ अपने आलात की निगरानी पर मरकूज कर दी। सोनार रीडिंग से कुछ गैर मामूली बात सामने आई। इनकी स्क्रीनों पर अजीब उगरीब इशारे नमूदार हो रहे थे। यह इशारे समंदर की तह से किसी चीज के ठहरने की निशानदही कर रहे थे। जैसे ही साइंसदान देखते रहे, उन्होंने कुछ और भी अजीब देखा। पानी के सतह पर बलबले अठर रहे थे। ये आम बलबले नहीं थे, वह बड़े और तादाद में ज्यादा थे जो एक मुसलसल धार बना रहे थे। अमले ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। तजस्सुस ने साइंसदानों को अपनी लपेट में ले लिया। यह बलबले क्या थे और ये कहां से आ रहे थे? इस खते में समंदर की तह आतिशिफ्शां के लिहाज से मुतहरक होने के लिए जानी जाती थी। क्या यह बलबले ज़ीराब आतिशिफ्शां से मुतअल्लिक होते हैं? साइंसदानी जानने के लिए परअज़्म थे। साइंसदानों ने फौरी तौर पर बुलबुलों के नमूने जमा करने के लिए आलात नस्ब किए। उन्होंने एहतियात से गैस को सतह पर लाया और उसके साख्त का जिजिया करना शुरू किया। नताइज दिलचस्प थे। बुलबुलों में गैसों का मरकबा था, बशमूल मिथीना व हाइड्रोजन सल्फाइड। बुलबुलों में मादनियात की मौजूदगियां वर भी हैरानकन थी। यह मादनियात जैसे लोहा और मैंगनीज आमतौर पर समंदरी पानी में इतनी ज्यादा मकदार में नहीं पाए जाते हैं। उनकी मौजूदगी ने जमीन की परत के अंदर एक जरिया की तरफ इशारा किया। साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि यह बुलबुले ज़ीराब आतिशिफ्शां से नहीं आ रहे थे जैसा कहानी शुरू में शबह था। इसके बजाय वो हाइड्रोथर मेल्विनेंट नामी चीज से आ रहे थे। यह वेंट्स जमीन की परत में दरारें हैं जहां ज्यादा गर्म पानी तहलील शुद्ध मादनियात से भरपूर समंदर की तहे से निकलता है। बुलबुलों के मनबा पर गहरी नजर डालने के लिए टीम ने रिमोट से चलने वाली गाड़ी या आराविन सब की। यह ज़ीराब रोबोट हाई रिजोल्यूशन कैमरों और सैंपलिंग टूल्स से लैस गहरे समंदर के शदीद दबाव और तारीकी का मुकाबला कर सकता है। जहाज से कंट्रोल होने वाला आरवी हजारों फुट गहराई में उतरा। जैसे ही समंदर की तह के करीब पहुंचा, उसकी भेजी गई तस्वीर दिल मोहरीने वाली थी। मादनी ज़खायर से बनने वाले बुलंद बाला ढांचे समंदर की तह से उठे हुए थे। ये हाइड्रोथर मेल्विन्स थे, वेंट्स नंदगे से भरे हुए थे। अजीबो गरीबा व हैरत अंगेज मखलूक जो पहले कभी नहीं देखी गए थे, असांतहाई माहौल में पनप रहे थे। दीवाही कल्टी बकेड़े, अंधे केकड़े और चमकदार मछलियां वेंट्स के दरमियान चक्कर लगाती थी। इनका वजूद जमीन के अंदरूनी हिस्से से निकलने वाले केमिकल से तकवियत पाता था। पांचवा हिस्सा माजी के सरगोशियां, हाइड्रोथर मेल्विन्स वर उनके जरिया ताउनी अफ्तहम मुनफरद माहौलियाती निजाम की दरियाफ्ताए का हम साइंसी पेशरत थी। लेकिन साइंसदानों का कामा भी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने वेंट सावर आसपास के इलाके का मुतालिया जारी रखा। असामीद पर कहू हनान अर्जियाती अमल के बारे में मजीद जान सकेंगे जिन्होंने इन्हें तख्लीक किया था। उनकी तहकीक ने उन्हें एक चौंका देने वाले एहसास पर मजबूर कर दिया। हाइड्रोथर मेल्विनेंट सा एक फॉल्ट लाइन के साथ वाक़या थे। जमीन की परत में एक दरार जहां टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टिकर आती हैं। ये फॉल्ट लाइन सदियों पहले इस खते को तबाह करने वाले जबरदस्त ज़लज़लों और सुनामियों का जमहदार थी।
सिनिस्टर हसो के तारीखी रिकॉर्डों में एक तबाहकुन ज़िलज़ले और सुनामी का जिक्र है जिसने बहराल काहल के शमाल मगरबी इलाके को अपने लपेट में ले लिया था। सुनामी की लहरें बहराल काहल के इस पार सफर कर चुकी थीं, जिसकी जैसे बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। क्या हाइड्रोथर्मल इवेंट्स सख्ती आफ्ता के सरागर खते हैं? छठा हिस्सा मामों से पर्दा हटाना। साइंसदानों ने 2015 की मुहिम के दौरान जमा किए गए डेटा का तजिया करने में बरसों गुजारे। उन्होंने इस डेटा को तारीखी रिकॉर्डों और अर्जियात सर्वे के साथ मिलाया कि खते के जिले की तारीख किया कि ये एक जामा तस्वीर बनाई जा सके। उनके दरियाफ्तें दिलचस्प और तशवीशनाक दोनों थी। उन्होंने दरियाफ्त किया कि हाइड्रोथर्मल इवेंट्स मीन की परत में सिर्फ गैर फाल सुराख नहीं थे, वह फॉल्ट लाइन से दबाव को फाल तौर पर जारी कर रहे थे, दी व्हीकल C50 वालूज की तरह काम कर रहे थे। साइंसदानों ने यह नजरी पेश किया कि 70 हसू का जिलजिल और सुनामी फॉल्ट लाइन के साथ दबाव के अचानक खराज की वजह से आया था। उनका मानना था कि यह खराज हाइड्रोथर्मल इवेंट्स में रकआउट की वजह से हुआ था, जिसने दबाव को वक्त के साथ साथ बनने दिया था। सातवां हिस्सा समंदर का आकार। 1700 का जिलजिला और सुनामी फितरत की तबाह कन ताकत की एक वाज़हियात दहानी का काम करते हैं। सुनामी की लहरें, जिनमें से कुछ 100 फुट से ज्यादा की बुलंदी तक पहुंच गए, ने पूरे देहातों को तबाह कर दिया था और बड़े पैमाने पर सैलाब का सबब बनी थे। जिलजिला खुद हजारों मील दूर महसूस किया गया था। उसने लैंडस्लाइडिंग को जन्म दिया था, नदियों के रास्ते बदल दिए थे और जमीन की जीन पर एक मुस्तकिल निशान छोड़ दिया था। यह वाकया खते की तारीख का एक अहम मोड़ था। साइंसदानों की दरियाफ्तों ने हाइड्रोथर्मल इवेंट्स और फॉल्ट लाइनों के साथ दबाव को मंजम करने, उनके किरदार का मुताला करने क्या हमीद पर रोशनी डाली। अनमलों को समझकर उन्हें उम्मीद थी कि वो हज़लज़ले क्या पेशगोई के मॉडल्स को बेहतर बनाएंगे और अनकदरती आफात से लाहिक खतरात को कम करेंगे। आठवां हिस्सा गहरे समंदर के गर्म चश्मे। हाइड्रोथर्मल इवेंट्स सिर्फ बहराल का हल तक महदूद नहीं है, यह दुनिया के तमाम समंदरों में पाए जाते हैं जहां कहीं भी टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। यह इवेंट्स, जिन्हें अक्सर मादनियात से भरपूर पानी के सियाह धुएं की वजह से बलिका स्मोकर्स कहा जाता है, जमीन के अंदर मौजूद शदीद हरारत और दबाव का सबूत है। हाइड्रोथर्मल इवेंट्स से निकलने वाला पानी 700 फीट हाइट से ज्यादा दर्जे हरारत तक पहुंच सकता है। यह ज्यादा गर्म पानी तहलील शुद्ध मादनियता और गैसों से भरपूर होता है, जो एक केमिकल सूप तैयार करता है, जो एक मनफरद दावर पनपते हुए माहौलियाती निजाम को सहारा देता है। हाइड्रोथर्मल इवेंट्स समंदर की कीमियाई साख्त को मंजम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्हें जमीन पर जिंदगी की जाए पैदाइश भी समझा जाता है। कुछ साइंसदानों का मानना है कि पहले चांद अरबों साल पहले अनगरम केमियाई तौर पर भरपूर माहौल से भरे थे। नवा हिस्सा जब प्लेटें आपस में टकराती हैं। जमीन की पर तबड़े पैमाने पर टेक्टोनिक प्लेटों पर मुश्तमिल है जो मुसलसल हरकत में हैं। ये प्लेटें आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हैं, चंदांश फीसाल की रफ्तार से। जहां यह प्लेटें मिलती हैं, वह या तो एक दूसरे के साथ गड़ खाती हैं, आमने सामने टकराती हैं, या एक प्लेट दूसरी के नीचे खसक सकती है, जिसे सबडक्शन कहा जाता है। टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत ज़लज़लों, आतिशफशा और पहाड़ी सिलसिलों की तश्कील का जिम्मेदार है। यह एक ताकतवर और बेरहम कूद है जिसने लाखों सालों में जमीन के अस्ता को तश्कील दिया है। आरवी थॉमस जी थॉम्पसन के जरिए दरियाफ्त किए गए हाइड्रोथर्मल इवेंट्स एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के साथ वाक़ा है, जहां दो प्लेटें आपस में टकरा रहे हैं। अनहद पैदा होने वाला शदीद दबाव और हरारत हाइड्रोथर्मल इवेंट्स की तश्कील के लिए जरूरी हालात पैदा करता है। 10वां हिस्सा एक मंडलाता हुआ खतरा। हाइड्रोथर्मल इवेंट्स की दरिया अफ्तावर 1700 के जिलजिले और सुनामी से उनके ताल्लुक ने खते में एक और बड़े जिलजिले के इम्कान के बारे में खदशात को जन्म दिया। साइंसदानों की दरियाफ्तों ने तजवीज किया है इवेंट्स प्रेशर वालूज की तरह काम कर रहे थे, जो फॉल्ट लाइन के साथ तनाव के तबाह कनार तकाज को रोक रहे थे। ताहम
विंट्स खुदा एक मुस्तकिल हल नहीं थे। वह ब्लॉक हो सकते हैं जैसा कहूं हमाजी में हो चुके थे, जिससे दबाव दोबारा बन सकता है। सवाल ही नहीं था कि आया कोई और बड़ा जिलजिला आएगा, बल्कि यह था कि कब आएगा। साइंसदानों ने फॉल्ट लाइना और हाइड्रोथर्मल यूनिट्स की मुसलसल निगरानी किया, अहमियत पर जोर दिया। इन निजामों का मुताला करके उन्हें उम्मीद थी कि रूहाना वामिल को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे जो जिलजिलों और सुनामियों में हिस्सा डालते हैं। बालाखिर अंतबा कन कदरती आफात की पेशगोई और तैयारी करने की हमारी सलाहियत को बेहतर बनाते हैं।